Hello guys, this is Janish. Good evening all of you. Today's topic is removal of two. Remove two. आज का हमारा टॉपिक है रिमूव टू. रिमूव टू. ओके, यानी कि रिमूव टू. एक्चुअली टॉपिक का नाम क्या होता है? टुडेज टॉपिक आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिमूवल ऑफ टू. रिमूवल ऑफ टू. रिमूवल ऑफ टू. टुडेज टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ टू. ओके गाइस, आई होप यू ऑल आर गेटिंग. ओके, ये हमारा रिमूवल अकॉर्डिंग टू एग्जाम. ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा, मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, जैसे जब आप आईएएस का तैयारी करते हैं, आईएएस का, तो आईएएस में इसमें इस चैप्टर से 7 मार्क्स का पूछा जाता है. 7 मार्क्स का होता है. इससे क्वेश्चन देता है आईएएस में. ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन देता है. समझे गाइस? ओके, जैसे आप एसएससी का तैयारी करते होंगे, एसएससी. ठीक है, क्या बोले बाबू? एसएससी. ठीक है, क्लियर की, यानी कि एसएससी. एसएससी को जब आप तैयारी करते होंगे तो रिमूवल ऑफ टू चैप्टर से आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन देता है. इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देगा रिमूवल ऑफ टू से. यानी कि ऑल एग्जाम में, ऑल एग्जाम्स बोल दीजिए, ऑल एग्जाम्स में इस चैप्टर से आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा. यानी कि 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है ऑल एग्जाम्स में. ठीक है, ऑल एग्जाम्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो. ओके, और आपको ये स्पोकन में भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है. स्पीकिंग में जिसे बोलते हैं कि आई एम सो वीक दैट आई कांट गो देयर. मैं इतना कमजोर हूं कि मैं वहां नहीं जा सकता हूं. आई कांट गो देयर, दैट आई कांट गो देयर. ओके, तो इतना तो आपको समझ में ही गया होगा. ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं. ओके, यानी कि टू मीन्स क्या होता है? टू मीन्स बाबू होता है मोर देन रिक्वायर्ड. मोर देन रिक्वायर्ड. मोर देन रिक्वायर्ड. ओके, मोर देन मीन्स क्या? मोर देन रिक्वायर्ड मीन्स क्या? जरूरत से ज्यादा. जरूरत से ज्यादा. टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा. ओके, जैसे जो कोई भी चीज होता है जरूरत से ज्यादा नहीं होता है पॉजिटिव में. ओके, जैसे मान लीजिए बोले कि टू गुड. टू गुड क्या है? जरूरत से ज्यादा तो कोई अच्छा होता नहीं है. ठीक है, गलत है. टू ब्यूटीफुल.
ब्यूटीफुल। कोई जरूरत से ज्यादा तो सुंदर नहीं होता है। देखो लिख ले सारे लोग। ओके, आप लोग मेरे साथ में अपना पेन भी चलाते रहिए और समझते भी रहिए। ओके, पेन को रोकना नहीं है। क्लियर गाइस? आई होप यू ऑल आर गेटिंग। ओके ओके ओके, चलो इसको यूज करता हूँ। यानी कि टू मीन्स कहता मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, यानी कि टू गुड, टू ब्यूटीफुल, ये नहीं हो सकता है। ओके, तो होगा क्या भाई, नोट में हम लोग लिखेंगे नोट में क्या हम लोग लिखेंगे, नोट NOTE। ओके, नोट में हम लोग लिखेंगे कि टू इज यूज्ड, टू इज यूज्ड टू इज यूज्ड negative, what's meaning, negative, negative what's meaning, what meaning, negative word meaning, यानी कि टू को किसके लिए लिखा जाता है, नेगेटिव वर्ड मीनिंग के लिए। ओके, यानी कि जैसे टू गुड, वहां पर पॉजिटिव था, नेगेटिव के लिए हो जाएगा। देखिए टू बैड, टू बैड, टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, टू अगली, ओके, यानी कि टू इज यूज्ड नेगेटिव वर्ड मीनिंग, टू इज यूज्ड नेगेटिव वर्ड मीनिंग। क्लियर बाबू? आई होप यू ऑल आर गेटिंग। चलो लिखो। ओके जी, हो गया? ओके, आई अब हम और ज्यादा विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे। चलो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1। ओके, कॉन्सेप्ट हमारा पहला है 1। रिमूवल ऑफ टू में जो भी क्वेश्चन देगा इसी ही स्ट्रक्चर पर देगा, जो मैं अभी स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। ओके, देखो जैसे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सुअली वर्ब एवी, एक्सुअली वर्ब प्लस टू प्लस एक्सुअली वर्ब के बाद में टू रहेगा और टू के बाद में जो भी वर्ड रहेगा वो नेगेटिव एडजेक्टिव ही होगा। यानी क्या बोले, नेगेटिव एडजेक्टिव, नेगेटिव एडजेक्टिव। नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंगल टू होगा, यहाँ पर डबल ओ है और यहाँ पर वन ही होगा, सिंगल ओ। यानी कि नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू प्लस अदर वर्ड
प्लस अदर वर्ड। ओके, OW, OW मीन्स क्या, अदर वर्ड। अदर वर्ड लिख देते हैं पूरा को। अदर वर्ड, अदर वर्ड। ओके, ठीक है। लेकिन जब इस दोनों टू को, यानी कि नाम ही इसका क्या है, रिमूव टू। चैप्टर का नाम पूरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ टू। चैप्टर का नाम क्या होता है, रिमूवल ऑफ टू, यानी कि रिमूव टू। चैप्टर का नाम ये आपको लिखा रहेगा, रिमूवल ऑफ टू। चैप्टर का नाम आपका ये लिखा रहेगा, यानी कि टू को हटाना। ठीक है, ओके, क्लियर। जब मैंने रिमूव करेंगे टू को, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अब उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का, अच्छा पहले लिख लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, जो एक्चुअली वर्ब होगा, एक्चुअली वर्ब का एक्चुअली वर्ब रहेगा। ठीक है, प्लस ये जो TO2 है, ये क्या हो जाएगा, शो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जो नेगेटिव एडजेक्टिव रहेगा, नेगेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, सेम नेगेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, नेगेटिव एडजेक्टिव। प्लस ये जो टू है, टू का क्या हो जाएगा बाबू, डैट हो जाएगा। अब देखिए, डैट के बाद में प्लस ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, ओके, अगर ये सब्जेक्ट अगर कोई नाउन रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका प्रोनाउन लिखा जाएगा। ठीक है ना, जैसे राम हो गया तो राम का ही हो जाएगा। अब सीता तो शी। ओके, क्लियर। अब राम एंड श्याम रहेगा तो दे हो जाएगा, राम एंड सीता रहेगा तो दे हो जाएगा। ठीक है, ओके, यानी कि डैट प्लस यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट। डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस दो आएगा, दो वर्ड। एक तो लिखिएगा खांड, खांड, और दूसरा क्या होगा, couldn't, can't, couldn't। ओके बाबू, यानी कि खांट, खांट कब आएगा, जब ये प्रेजेंट होगा, फॉर प्रेजेंट टेंस, फॉर प्रेजेंट टेंस, फॉर प्रेजेंट टेंस के लिए क्या होगा, खांट लिखा जाएगा। अब फॉर पास्ट टेंस के लिए क्या लिखा जाएगा, फॉर पास्ट टेंस, फॉर पास्ट टेंस। फॉर पास्ट टेंस के लिए क्या लिखा जाएगा, कुडंट लिखा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, जो अदर वर्ड रहेगा वही यहाँ पर अदर वर्ड हो जाएगा, अदर वर्ड। क्लियर बाबू, आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। चलिए देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, एक्चुअली वर्ब का एक्चुअली वर्ब हो जाएगा सेम। ये जो TOO का क्या हो जाएगा, शो होगा। नेगेटिव एडजेक्टिव है तो नेगेटिव एडजेक्टिव को क्या हो जाएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव सेम। जो ये TO2 है, TO2 को क्या हो जाएगा बाबू, डैट। और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या यहाँ पर आ जाता है, सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पर डैट के बाद में सब्जेक्ट आता है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर। सब्जेक्ट के बाद में अगर देखना है कि टेंस किस में है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें क्या, खांट लिखा जाएगा। ओके, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा जाएगा, खांट लिखा जाएगा। ठीक है, अगर पास्ट टेंस रहेगा तो क्या होगा, कुडंट लिखा जाएगा। क्लियर। उसके बाद में जो अदर वर्ड रहेगा, अदर वर्ड यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ओके, क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग। चल देखिए, एग्जाम्पल से समझ लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे ही इज
he is too weak to play, यानी कि वह इतना कमजोर है क्रिकेट खेल नहीं सकता है, यानी कि क्रिकेट खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ज्यादा से ज्यादा क्या है वो कमजोर है वो, ठीक है ना। ओके, देखिए अब आ जाइए, ये सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया सब्जेक्ट, एक्जुअली वर्ब क्या हो गया इज, यानी कि इज क्या हो गया बाबू, ये पास्ट टेंस सॉरी प्रेजेंट टेंस हो गया, इज प्रेजेंट टेंस, TOO टू हो गया ये। देखिए नेगेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, वीक हो गया, वीक मतलब कमजोर, नेगेटिव एडजेक्टिव बन जी कमजोर, ठीक है। ओके, अब ये TO2 है तो यहाँ पर टू हो गया, अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड यहाँ पर प्ले है, ठीक है। यानी कि जो भी क्वेश्चन देगा इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। ओके, जब इसको चेंज करेंगे तो चेंज में ऐसे करेंगे, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आप लिखिएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखे हैं तो ही का ही हो जाएगा, ठीक है। और एक्जुअली वर्ब का सेम एक्जुअली वर्ब वही होगा, यानी कि ही इज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ओके, देखिए ये TOO जो है TOO का क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, क्लियर। और नेगेटिव एडजेक्टिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव सेम वैसे उतार देना है, वीक का वीक, ओके क्लियर। ओके, अब TO2 को क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखे हैं दैट में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो सिंगल टू है किस में चेंज होगा, दैट में चेंज होगा, ठीक है ना। जो कि यहाँ पर दैट का सेंस क्या होगा, की, ठीक है। अब क्या बोले हैं, दैट के बाद में जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट लिख देना है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। अब देखिए, अब एक बात समझना है कि टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है। आप लोगों को तो इतना तो ऑलरेडी मालूम होगा कि इज तो प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। ओके, इज कौन सा टेंस हो गया जी, प्रेजेंट टेंस हो गया, क्लियर। ओके, तो इसलिए क्या है यहाँ पर होगा, यहाँ पर खांट होगा, खांट फॉर प्रेजेंट टेंस, यानी ठीक है ही खांट प्लस अदर वर्ड, जो अदर वर्ड बचा है तो क्या अदर वर्ड बचा है, प्ले, तो यहाँ पर प्ले हो जाएगा, ही खांट प्ले, बन गया, हो गया सेम, समझे। लिखो लिखो बाबू, लिखो जी। चलो हो गया। अब देखिए, अब मैं इसी क्वेश्चन को से मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। ओके, क्या चेंज करूंगा, कुछ नहीं चेंज करना है, इस टेंस को क्या कर देना है, आपको हटा देना है, ठीक है। इस टेंस को क्या कर देना है, ही वॉच, यानी कि वॉच से क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही वॉच का वॉच हो जाएगा, क्लियर। तो ही वॉच का वॉच लिख दिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद में जो यहाँ पर लिखा जाएगा, अब खांट की जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, क्योंकि अब ये पास्ट टेंस हो गया तो खांट की जगह पर क्या हो जाएगा, खुडंट हो जाएगा। खुडंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉच है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर खुडंट हो जाएगा, ठीक है बाबू, खुडंट प्ले, लिखिए। यानी कि पास्ट प्रेजेंट भी जान गए और प्रेजेंट तो जान ही गए और पास्ट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। कि खांट क्यों लगता था, कुडंट क्यों लिखा थे सर, ठीक है ना। यानी कि मैं खांट क्यों लिखे थे, कुडंट क्यों लिखे थे, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। जो भी आपका डाउट था वो क्लियर, ओके। किसी को डाउट है तो आप आस्क मी प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट।
You have any doubt, guys? No. Okay. Okay, बाबू. चल. ओके. अब कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 2 होगा. कॉन्सेप्ट नंबर 2. ओके. इसको मिटा ही देते हैं पूरा अच्छे से. अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर क्या है बाबू, ये 2 है. क्लियर. यानी कि सब्जेक्ट रहेगा, जो क्वेश्चन देगा अब इस पर इसके आधार पर देगा क्वेश्चन. ठीक है. यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2 के आधार पर देगा. ठीक है. यानी कि सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस T2 प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव. अब यहाँ पर जो 2 था, 2 की जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, फॉर हो जाएगा. क्लियर जी. फॉर प्लस A/N देगा ही देगा. ठीक है ना. फॉर के बाद में क्या देगा, A/N देगा. ठीक है. फॉर के बाद में A/N दे देगा और A/N के बाद में आपको आंख बंद करके जब भी देगा तो नाउने ही देगा. ठीक है. क्योंकि आपको आर्टिकल चैप्टर में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. ठीक है. कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन. यानी कि आर्टिकल नाउन के पहले यूज किया जाता है. ठीक है ना. ओके. वेयर देयर इज नाउन देयर में बी एन आर्टिकल. ठीक है ना. यानी कि वेयर देयर इज नाउन देयर इज आर्टिकल. यानी कि जहां नाउन होता है वहां आर्टिकल होता है. ठीक है. समझे. ओके. चलिए देखिए. और ये जो फॉर था, फॉर के प्लेस में बाबू क्या हो जाएगा, आपको डैट लिखना ही है. यानी कि फॉर को भी आप चेंज कीजिएगा. फॉर F-O-R है. फॉर अच्छे से लिख देता हूं. फॉर. ठीक है. F-O-R फॉर. और मतलब जो के लिए आप बोलते हैं वही है. ठीक है ना. ओके. तो फॉर भी चेंज किस में होगा, डैट में होगा. ठीक है. ये जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा. सिंपल सा बात है. ठीक है. सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा डैट के बाद. ठीक है. प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर खांड और प्लस कुडंट. यानी कि फॉर प्रेजेंट. फॉर प्रेजेंट आप couldn't फॉर पास्ट. क्लियर बाबू. क्लियर. चलिए देखिए. अब इसके बाद में जो भी आएगा. ठीक है. प्लस यहाँ पर क्या लिखना है, बी मतलब क्या होता है, होना बनना. होना रहना बनना. ठीक है ना. ओके. होना. ठीक है. ओके. बनना ये भी हो सकता है. प्लस में बी के बाद में जो आर्टिकल होगा, आर्टिकल यहाँ पर लिखा जाएगा. ठीक है. A/N और आर्टिकल के बाद में क्या है यहाँ पर, नाउन. तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वही नाउन लिख दिया जाएगा. क्लियर. ओके. चलिए अब एग्जाम्पल से समझ लिया जाए.
एग्जाम्पल नंबर 1, Ram is too slow. Ram is too slow. Ram is too slow for a runner. For a runner. RUNNER, runner. ओके, दौड़ने वाला को, दावों को क्या बोला जाता है? रनर बोला जाता है, रनर। ठीक है, देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, इज एक्चुअली वर्ब इज है, TOO, ठीक है। नेगेटिव एडजेक्टिव क्या है? स्लो है। फिर फॉर आर्टिकल अ प्लस रनर नाउन, यानी कि नाउन हुआ ना जी, रनर। रनर क्या हो गया बाबू? ये नाउन हो गया। ओके, क्लियर। चलिए देखिए, जब उसको चेंज करेंगे, यानी कि जब टू को जब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। एक्चुअली वर्ब का सेम एक्चुअली वर्ब क्या हो जाएगा? इज। ओके, देखो बाबू, अब ये जो टू है, टू किस में बदल जाएगा जी? टू बदलेगा शो में, बदला है शो में ना, ठीक है। सो स्लो, नेगेटिव एडजेक्टिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव एडजेक्टिव सेम होगा, स्लो का स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर है, फॉर की जगह पर क्या हो जाएगा? ये जो फॉर है, फॉर किस में चेंज हो जाएगा? डैट। क्लियर। देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम है, लेकिन राम क्या है? नाउन है, तो नाउन को तो बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, इसीलिए क्या उसको बनाया गया है? वो एक प्रोनाउन चैप्टर बनाया गया है, ठीक है ना, उसी के लिए, ठीक है। ओके, कि उसके रिपीटेशन को क्या रोकेगा, ठीक है ना। आप शॉर्ट, ठीक है। तो राम का क्या हो जाएगा जी? प्रोनाउन ही होगा, ही, ठीक है। अब सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है। ही के बाद में कौन सा टेंस है? कौन सा? तो प्रेजेंट, ठीक है। तो ही तो क्या हो जाएगा? कांट। ही कांट, ही कांट। कांट के बाद में क्या होगा? बी अ, ए एंड लगेगा तो अ हो जाएगा रनर। ही कांट बी अ रनर। I hope you all are getting. You have any doubt? You have any problem? Are you getting guys? Okay. इसका बन गया, यानी कि राम is so slow that he can't be a good a runner. He can't be a runner. ठीक है, यानी कि राम इतना स्लो है कि वह रनर नहीं बन सकता है। यानी कि बी मतलब क्या बताया है? होना, बनना, रहना, ठीक है ना। यानी कि नहीं हो सकता है, यानी कि वो रनर नहीं हो सकता है, चाहे रनर नहीं बन सकता है। ही कांट बी अ रनर। ओके, चलिए लिखिए, देखिए बाबू, हो गया। चलो देखो, अगर हम इसी को क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं राम वॉच, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राम वॉच। तो वॉच लगने से क्या हो गया? कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो ही के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? couldn't, ठीक है। he couldn't, he couldn't be a good runner, क्योंकि पास्ट टेंस हो गया तो पास्ट में क्या लगेगा? couldn't लगेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट में can't लगेगा। ओके, प्रेजेंट के लिए can't और पास्ट के लिए couldn't। लिखो गाइस, लिखो बाबू, सारे लोग लिखो।
हो गया जी। हो गया बाबू। चलो इसको एज करते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लॉजिक क्या होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, THREE, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। ठीक है, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस TOO प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट क्या देगा बाबू? फॉर के बाद में क्या देगा जी? ऑब्जेक्ट देगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दे देगा आपको। फॉर के बाद में क्या देगा? डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, तो इसको चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब का एक्सिलरी वर्ब, TOO का सो, नेगेटिव एडजेक्टिव का नेगेटिव एडजेक्टिव, फॉर का डैट, ये सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में खांड, couldn't। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही खांड 2 वर्ड लिखिए, खांड के बाद में 2 वर्ड लिखिए। या तो लिखिए फेस इट, नहीं तो बेयर इट। फेस इट मतलब सामना करना, बेयर इट मतलब सहन करना। फेस इट मतलब सामना करना और बेयर इट मतलब सहन करना। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन लिख ले लिया जाए, इसको भी अच्छे से समझ लिया जाए। जैसे द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। हमारे लिए पानी क्या है? बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है ना, यानी कि पानी क्या है? हमारे लिए बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है, क्लियर। यानी कि द वाटर क्या हो गया बाबू? सब्जेक्ट हो गया, एक्सिलरी वर्ब इज हो गया, TOO हो गया, कोल्ड नेगेटिव एडजेक्टिव हो गया, फॉर के बाद में डायरेक्टली क्या दिया है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। अस दिया है ना, अस, US, अस क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। देखिए जब हम लोग इसको ईट करेंगे तो द वाटर का द वाटर हो जाएगा, द वाटर का सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? द वाटर, तो द वाटर का वाटर हो गया। एक्चुअली वर्ब सेम है तो ईज का ईज हो जाएगा। क्लियर। अब एक TOO का क्या हो जाएगा? टू का क्या हो गया बाबू? सो में चेंज हो गया तो। ठीक है, नेगेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? कोल्ड, तो कोल्ड का कोल्ड हो जाएगा सेम। ठीक है, और ये फॉर का क्या बताया है यहाँ पर? डैट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैट। क्लियर, डैट। अब क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर है कि द वाटर। ठीक है, अब देखिए जो द वाटर है यहाँ पर वाटर है। ठीक है, क्लियर। यानी कि वाटर क्या है यहाँ पर जी? ये नॉन लिविंग है। ठीक है ना, है ना जी? नॉन लिविंग है ना,
नॉन लिविंग, यानी कि नाउन है वाटर लेकिन क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है ना। तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या आप सब्जेक्ट की जगह पर क्या, यानी कि वन लिखिए और नहीं तो वी लिखिए। वी भी लिख सकते हैं, नहीं तो वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी वन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी एक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, कांट। वी कांट फेस इट कि बेयर इट, दोनों में से जो लिखना है आप लिख दीजिए, ठीक है। फेस इट लिख दीजिए यहाँ पर, वी कांट फेस इट, वी कांट फेस इट, लिख दीजिए फेस इट हो गया, फेस इट। यानी कि पानी इतना ठंडा है कि हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं, यानी कि सामना नहीं कर सकते हैं, फेस इट, सामना नहीं कर सकते हैं, पानी इतना ठंडा है। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग। लिखो बाबू, लिखो जी। अगर मान लीजिए कि अगर पांच टेंसेस प्रेजेंट पांच टेंसेस देता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वाटर वॉच, ठीक है, द वाटर वॉच। अब यहाँ पर जो कांट है, तो कांट क्या हो जाएगा, फॉर पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, कुडंट, तो यहाँ पर कुडंट हो जाएगा, कुडंट फेस इट। द वाटर वॉच सो कोल्ड दैट वी कुडंट फेस इट, यानी कि जो पानी था इतना ठंडा था, पानी इतना ठंडा था कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते थे, ठीक है। लिखो, किसी को कहीं की कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, ओके बाबू। तो बस आज के लिए बस इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्त मित्रों के साथ में, क्योंकि मेरा मेहनत है आप लोग के लिए, तो आप लोग का इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मेरे लिए, ठीक है। ओके, तो ओके, थैंक यू गाइज, बाय, गुड नाइट।